कॉट, फिर उसके बाद सेक और कौशिक, ठीक है ना। तो इस केस में आप देखिएगा कि कौशिक आगे पढ़िए थोड़ा देर के लिए, हम आपको ट्रिक रटवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो रटवाने के लिए हम आगे कौशिक हम लिखवा देते हैं और पीछे सेक लिखवाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक रिलेशन यहाँ पर बैठेगा आपका, साइन का टैन और टैन के कौशिक के साथ और कॉस का कॉट के साथ और कॉट का सेक के साथ आपका एक रिलेशन बैठेगा। वो आप देखिएगा आगे क्या है रिलेशन। माइनस ये 1 है और ये -1 है, तो इसके अंदर वाला साइन हो गया, ये साइन वाला ग्राफ है, और इसके बाहर वाला कर देंगे कौशिक हो जाएगा। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे फंक्शन क्या है, इनटू ऑनटू फंक्शन क्या है, किस फंक्शन का इन्वर्टिबिलिटी निकाला जा सकता है, यानी इन्वर्स किस फंक्शन का निकाला जा सकता है। ग्राफिकल मेथड से भी देखे थे फंक्शन का कि कैसे पता लगाए कौन सा फंक्शन 1 है, कौन सा फंक्शन ऑनटू है, कौन सा फंक्शन इनटू है, कौन सा मेन 1 है, ये सब भी आपको बताए थे। तो यदि आपको फंक्शन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इसका बता दिए ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसमें आपको यही सब मेन यूज होगा। तो आज के इस वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो इसके पहले हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल चुके हैं, तो अब आपको आसानी होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसलिए आप पहले वाला वीडियो पहले देख लीजिए। तो आई बटन पे इसका लिंक दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो इसका पहले वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा पीछे वाला बात हम फिर से लाते हैं और फिर हम चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि फंक्शन में क्या था, कि जैसे हम यहाँ पर 1 ऑनटू फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर है 4 5 6, ये यहाँ से गया सिंगल 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 सिंगल, यानी एक के साथ एक का रिलेशन है, तो यानी ये 1 फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन, 1 फंक्शन है। और अगर एक से ज़्यादा हो गया रिलेशन तो वो क्या हो गया, मेनी 1 फंक्शन। जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 6 7, ये ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये दो गो के साथ एक ही में है, ये दो का रिलेशन एक के साथ है, एक के साथ। ये सब आप प्लीज़ जाके, यदि ये सब समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो पहला वीडियो देखिए, एकदम 100% है कि वो वीडियो क्लियर हो जाएगा। उसमें और ट्रिक्स के साथ भी लेके गए हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहले उसका वीडियो देख लीजिए, नहीं तो ये वाला देखिए। तो यहाँ पर हम ये दोनों को मिलाएं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है, यानी मेनी। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये हो गया मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, ये मेनी 1 फंक्शन है। अच्छा, एक ये है 1 2 3 4 5 6 7, अब कोई बोले कि इसको मिला दें और ये मिला दें, ये फंक्शन वैलिड नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम ट्रिक से के माध्यम से हम इसको समझते हैं। इसको हम सन से समझते हैं, इसको हम फादर से समझते हैं, फादर के नाम से। तो 1 सन का 1 फादर, 1 सन का 1 फादर, 1 सन का 1 फादर, तो ये पॉसिबल है। इसमें 2 सन के 1 फादर हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। 1 फादर के 2 सन होते हैं, तो ये पॉसिबल है, यानी ये फंक्शन है। इसमें 1 सन का 2 फादर नहीं हो सकता है, तो ये फंक्शन नहीं है, यहीं पर ये गलत हो गया। तो ये आप समझ गए हैं कि 1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन क्या है, और ये फंक्शन नहीं है। तो इसको आप माइंड में रखिए थोड़ा देर के लिए। अब 1 फंक्शन में फिर देखते हैं और क्या है। अच्छा, इन्वर्स हम बताए थे कि इन्वर्स क्या हुआ, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का इन्वर्स का मतलब हुआ कि ये जो डोमेन और को डोमेन आप देख रहे हैं उसको पलट दीजिए। ये डोमेन और को डोमेन को यदि अदला बदली कर दीजिएगा तो वो इन्वर्स हो गया फंक्शन का। जैसे ये 5 6 7 आगे हो जाएगा और 1 2 3 4 आगे इधर हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर यदि ये इसको हम इन्वर्स निकालते हैं, इस फंक्शन का, इस fx फंक्शन का हम इन्वर्स निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कोडोमेन आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे चल जाएगा, 1 2 3 4 चल जाएगा। अब देखिए मिलाइए, तो 5 के साथ था 1 2, तो इसको देखिए 1 2 किया, इसको किया, ये किया। अब देखिए यहाँ पर ये हमने किया, तो ये यहाँ पर देखिए फ्लॉप कर गया,
हम इस फंक्शन को अदला बदली किए, तो अदला बदली करने पर अब जो नया फंक्शन बना है ये वैलिड फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिएगा एक सन है, यहाँ पर 2 फादर, 1 सन के 2 फादर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं करेगा। ये तो हमने एक ट्रिक से आपको बताया कि कोई भी फंक्शन को कैसे पहचान कि कोई फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर एक ट्रिक बता दें आपको कि यदि एक सन के 2 फादर हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा, इसको आप सन मानिए, इसको हम फादर मानिए। तो यानी हम मेनी वन फंक्शन को यदि अदला बदली कर दिए तो यहाँ पर जो फंक्शन न्यू बन गया, इन्वर्स जो फंक्शन मेनी वन का बन गया, उसमें क्या हुआ, ये जो नई न्यू फंक्शन बना वो वैलिड नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं बना, यानी मेनी वन फंक्शन का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ये मेनी वन खत्म, अब बच गया 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन भी 2 प्रकार के होता है। पहला होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, और 1 1 इनटू फंक्शन। तो इसमें हम ऑन टू और इनटू थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ऑन टू और इनटू देखिएगा, ये हमारा क्या है, यहाँ पर इनटू और ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, को डोमेन इक्वल टू रेंज, बट इनटू फंक्शन में को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। अब ये रेंज क्या है, तो यहाँ पर ये देखिएगा ये क्या है, डोमेन, ये क्या है, को डोमेन। इसको आसानी से समझने के लिए को डोमेन, डोमेन और रेंज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम यहाँ से मिलाएं, इसको हम यहाँ से मिलाएं, इसको हम यहाँ से मिलाएं, 7 यहाँ पर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है कि नहीं है, पहले ये बताइए फंक्शन है कि नहीं। यस, ये फंक्शन है। फिर फादर सन वाला यहाँ पर किस लिए, ये इसको हम सन मानते हैं, इसको हम फादर मानते हैं। तो सन, इस सन का ये फादर, ये सन का ये फादर, ये सन का ये फादर, ये ऑल इज ऑल बेल, ये 7 बच गया एक फादर। तो फादर जो है, तो इसका सन हमको नहीं दिख रहा है, यानी ये फादर के सन नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। ये फादर का सन नहीं होंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, फादर बिना सन के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये फादर एक अकेला बच गया। लेकिन यहाँ पर ये है कि 1, यदि यही चीज़ यहाँ पर आता 1 2 3 4 5 6 7 और इसको मिलाते हैं ऐसे, यहाँ पर 4 यदि बच जाता, यदि ये साइड बच जाता तो ये एक सन हो गया, ये एक हमारे पास सन बच गया। तो ये सन का ये फादर, ये सन का ये फादर, ये सन का ये फादर, लेकिन ये 4 बच गया है क्योंकि इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं दिख रहा है। जब रिलेशन किसी के साथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये चौथा सन अकेला है, मतलब इसका कोई पेरेंट्स नहीं है, ये तो असंभव है, बिना फादर का सन कहाँ से आ गया, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो फादर है बिना सन का हो सकते हैं, यानी ये पॉसिबल है, यानी ये फंक्शन है। तो जब ये फंक्शन है तो इसमें हम देखेंगे, जब इसको हमने हटाया तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर नंबर्स कितना हो गया, 5 6 और 7 ऐसे। तो यहाँ पर रिलेशन देखिए, 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ है और 7 अकेला है। तो इसमें ये जो होता है यहाँ पर, ये जो है पहला वाला जो आप देख रहे हैं सेट, उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ये पूरे सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और जो इसके साथ जो मिलाया गया है, देखिएगा रिलेशन में है, यह देखिए इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो जो नंबर आपको दिखेगा 4 5 6, वो हो गया यहाँ पर रेंज, यहाँ पर क्या हो गया, रेंज हो गया। उसी प्रकार से इसमें कितना होगा, डोमेन 1 2 3, कोडोमेन 4 5 6। अब बोलेगा रेंज, तो जिसके साथ मिलेगा तो रेंज क्या होगा, 4 5 6। तो इसमें देखिएगा कोडोमेन और रेंज देखिए दोनों सेम है। यहाँ पर कोडोमेन कितना हो गया, कोडोमेन 4 5 6 पूरा होगा कोडोमेन, तो 4 5 6 होगा। ये पूरा सेट को, ये सेट को हम डोमेन पूरा को लेंगे, इसको पूरा को कोडोमेन। तो इसी प्रकार से इस पूरा को कितना, 4 5 6। अब देखेंगे रेंज, तो इसमें रेंज देखेगा
तो रेंज कितना है, रिलेशन देखिए तीनों के साथ, यानी रेंज भी 4 5 6 ही होगा, यानी ये रेंज कितना हो जाएगा 4 5 6। देखिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यानी ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो ये 1 1 तो है, साथ ही साथ क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। इसमें कोड डोमेन कितना है 4 5 6 7, लेकिन रेंज कितना है, इसके साथ वाला 4 5 6 ही है, यानी रेंज हो गया हमारा 4 5 6, लेकिन कोड डोमेन कितना है 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, यानी ये दिस इज इनटू फंक्शन। अब देखिए इतना, चलिए दोनों को इन्वर्स करते हैं। मेनी वन तो खत्म हो गया भाई, क्योंकि उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब चलिए यही दो को तो बचा आसा है, इस दोनों को इन्वर्स करके देखते हैं। सबसे पहले करते हैं इसको 1 1 1 1 इंटू फंक्शन, इसका हम इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स मतलब पलट देंगे, इसको इधर तो करिए, तो इधर हो जाएगा हमारा 4 5 6 7, ये पट्टी कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 मिला दीजिए, 1 को 4 के साथ 5 के साथ। अब देखिए अब न्यू हमारा फंक्शन बन गया। ये फंक्शन है कि नहीं है, नहीं है फंक्शन, क्यों, क्योंकि इसके साथ तो रिलेशन है, इसके साथ तो है, इसके साथ है, लेकिन ये एक सन बच गया। इसको हम ट्रिक के समझने के लिए कि कैसे इसको समझिएगा कि फंक्शन है कि नहीं, तो इसको आप सन मान लीजिए, इसको आप फादर मान लीजिए। तो फादर में इसका 4 का फादर 1, 5 का फादर 2, 6 का फादर 3, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये 7 जो सन है वही तो दिक्कत है कि ये सन कहाँ से आ गया। इसका फादर हमको दिखना चाहिए, एग्जिस्टिंग में आना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, बिना फादर का सन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। यानी हम 1 1 इंटू फंक्शन को पलटें, इन्वर्स किए, तो इसका फंक्शन नहीं बन पाया, यानी ये भी गड़बड़ हो गया। तो अब बच्चा कौन 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको पलटिएगा तो 4 5 6 आगे आ जाएगा, 1 2 3 इधर आ जाएगा। तो देखिएगा 4 5 6 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 6, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3। ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है, यानी हम 1 1 इन ऑन टू फंक्शन को पलट भी दिए, इन्वर्स भी कर दिए, तो जो न्यू रिजल्टेंट हमको आएगा वो भी तो उस फंक्शन ही कहलाएगा। यानी हम 1 1 ऑन टू फंक्शन का निकाल सकते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, यही था। यानी कोई भी फंक्शन का हम इन्वर्स निकालें तो इसका एक कंडीशन होना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो देख लें कि ये 1 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। तो जैसे हम कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठा लेते हैं, जैसे कि साइन, तो साइन का जैसे आप देखेगा तो इसका कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे। कॉस का देख लेते हैं, कॉस का कुछ इस तरीके से जाएगा। साइन का कॉस का देखिए सब क्या कर रहा, पीरियोडिक कर रहा, यानी हम यहाँ पर से यदि हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, देखिएगा हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे यहाँ पर भी, ये मल्टीपल टाइम्स कट कर रहा है एक ही ग्राफ को, यानी मल्टीपल टाइम्स कट कर रहा है एक ही ग्राफ को। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन, यानी साइन कॉस ये सब क्या है, मेनी वन फंक्शन है। जब ये मेनी वन फंक्शन है, लेकिन हमने जाना है कि इन्वर्स सिर्फ 1 1 फंक्शन का इन्वर्स निकालता है, तो ये मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकालता है, तो यानी ये इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इम्पॉसिबल है, यानी इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया है, देखिएगा क्या किया गया है, एक रेंज लिया गया, देखिएगा यहाँ पर एक स्मॉल सा इंटरवल लिया गया है, जिसमें ही हम इसको बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम साइन से बात करते हैं। सबसे पहले बाई इक्वल टू है साइन एक्स, यहाँ पर देखिएगा एक्स है, एक्स चेंज करेगा, ये एक्स क्या है, एंगल है, तो एंगल चेंज करेगा तो बाई चेंज करेगा, तो एक्स है, इसका मतलब तो देखिएगा ऐसा है, बाई इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर ये साइन एक्स है, यानी एक्स का वैल्यू एंगल लेंगे, यानी हम सबसे पहले साइन 0 लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं। तो जब हम 0 डिग्री एक्स का वैल्यू लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर पॉइंट पर होगा। फिर साइन 90 ले लेते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू 1, यानी बाई बराबर 1, ठीक है। तो ये हमने लिया है यहाँ पर, ये देखिए
देखिएगा यहाँ पर ये मान लेते हैं यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर है -1, इसको यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो बाई का वैल्यू हो गया 1 हो गया, यानी ये 1 तो कुछ इस प्रकार से जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा, यानी ये फिर यहाँ से कुछ ऐसे, तो देखिएगा ये जो हो गया हमारा π/2 हो गया, यानी π/2 पर 90 का वैल्यू कितना, sin 90 का वैल्यू 1, यानी ये 1 हो गया यहाँ पर इतना। अब देखिए घट घट के यहाँ पर साइन का वैल्यू यहाँ पर नीचे आ जाता है। अब इस केस में कितना हो जाएगा, ये हो गया 180 डिग्री, साइन 180 का वैल्यू होता है 0, इसलिए फिर देखिए नीचे आ गया। अब देखिए धीरे धीरे ये नीचे आता जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर है तो ये 3π/2 है, देखिए ये 3π/2 है, तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो इसलिए ये नीचे चल गया -1 तक बाई का वैल्यू, फिर ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और इधर उसी प्रकार से ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, ये -π/2 और ये -π और ये -3π/2, इस तरीके से आप ये हो गया -3π/2 और ये -2π, इस तरीके से जाता रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो है मेनी वन फंक्शन, आप तो देख ही रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मेनी वन को हमको, क्योंकि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, यानी किसी भी हालत में हमको 1 फंक्शन होना है। 1 फंक्शन होने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक हम इंटरवल ले लेंगे, एक स्पेसिफिक इंटरवल ले लेंगे, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटरवल ले लेंगे, मैक्सिमम टू क्या लेंगे, मिनिमम इंटरवल ले लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा तो मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम एक इंटरवल ले लेंगे। तो मिनिमम साइन का वैल्यू कितना तक जाता है, -1 तक जाता है, मैक्सिमम 1 तक। तो देखिएगा 90 डिग्री पर साइन -90 डिग्री पर क्या होता है, साइन का वैल्यू -1 होता है। यानी हम यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर ये ले लें, देखिए एक छोटा से यहाँ पर हम कट कर दिए, कट लगा दिए, फिर यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं, देखिएगा यहाँ पर एक कट लगा दिया, इधर से मिटा दिया, सिर्फ देखते जाइए क्या क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब इसको देखिएगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटाकर ये देखिए हम यहाँ पर एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, ऊपर कितना 1 + 1 और ये नीचे -1, ये एंगल कहाँ तक है, -π/2 से लेकर π/2। अब देखिए ये जो हमारा एक जो यहाँ पर देखिए जो न्यू हमने बनाया, यहाँ पर यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं से भी खींच लीजिए, कहीं से भी एक खींच लीजिए, कहीं से भी, तो क्या एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर हर जगह काटेगा, यानी ये 1 फंक्शन बन गया हमारा। यानी यदि हम साइन का वैल्यू, साइन जो है थीटा का वैल्यू, साइन जैसे देखिए साइन थीटा का वैल्यू यदि -π/2 से लेकर π/2 तक यदि लेते हैं, तो फिर हम इसके इन्वर्स हम इसका निकाल सकते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ साइन, ठीक है। यानी हम कहने का मतलब इन्वर्स ऑफ साइन कब निकलेगा, जब इसका एक शॉर्टकट इंटरवल होगा कि -π/2 से π/2 के अंदर यदि आप लीजिएगा तो आप इसका इन्वर्स साइन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर अब चलिए, ये तो हमने बता दिया। उसी प्रकार से कॉस का रहेगा तो 0 से पाई लेंगे, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, 0 पर मिनिमम हो जाता है, कॉस 90 पर मैक्सिमम हो जाता है। चलिए सब एक समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए अब कुछ चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे आ गया साइन x = बाई, तो x बराबर हो जाता है साइन इन्वर्स बाई, यानी x हमको चाहिए तो साइन इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर इन्वर्स साइन के ऊपर -1 का साइन लग जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, ये साइन बाई = 1/साइन इन्वर्स बाई नहीं होता है, ये नॉट इक्वल टू है। साइन बाई = 1/साइन इन्वर्स बाई नहीं होता है। ये जो यहाँ पर माइनस दिख रहे हैं ना, ये पावर नहीं है, जैसे साइन पे पावर -1 नहीं समझिएगा, ये एक सिंबल है। -1 यहाँ पर एक क्या है, सिंबल है। ये क्या है, साइन नहीं है, ये क्या है, एक सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको आप नहीं समझ लीजिएगा कि -1 है तो इसको
रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/sin y हो जाएगा, ये नहीं कीजिएगा। ये एक साइन यहाँ पर दिया गया है कि ये इन्वर्स शो करता है, ठीक है। तो sin x इक्वल टू y है तो x बराबर साइन इन्वर्स y हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। क्या बोल रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो देखिए साइन x का क्या बोला, देखिएगा साइन x हम यहाँ पर जैसे हम पहले आपको दिखाए थे y इक्वल टू साइन x, दिखाए थे y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। तो साइन x का इन्वर्स बोल रहा है, यानी तो साइन x का इन्वर्स क्या हो गया, साइन इन्वर्स x हो गया। जैसे हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का इन्वर्स बोल रहा है, ठीक है। यानी हम साइन एक्स का ना ग्राफ है तो इसका इन्वर्स ग्राफ बनाइए। क्या बोल रहा है, साइन एक्स का इन्वर्स ग्राफ। तो देखिए क्या दिमाग लगाते हैं, एक ट्रिक बता देता आपको, ठीक है। समझते जाएगा सिर्फ कि क्या करते हैं इसका। यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का आपको ग्राफ पूछे तो देखिए क्या बनता है। साइन इनवर्स एक्स है तो क्या करिए, साइन को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा, x बराबर साइन वाई। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए एक ग्राफ हमने बनाया, ठीक है। जब हमने y इक्वल टू हमने साइन एक्स लिया, यानी x का वैल्यू हमने लिया 0, 30, 45, ये x कहाँ पर कर रहा था लाई, इस पर। अभी हमने लिया x इक्वल टू साइन वाई, यानी बाई अभी एंगल लेंगे, यानी बाई पर हम एंगल रखेंगे। तो बाई पर एंगल स्टार्ट कीजिए यहाँ से 0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 पाई, इस तरीके से। और ऊपर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर π/2 पाई, 3π/2 2π, इस तरीके से होगा। फिर से समझिए, ये हमने लिया था y इक्वल टू, इसके पहले हमने लिया था y इक्वल टू साइन एक्स। क्या लिया था, y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स था, इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से गया था, क्योंकि हमने यहाँ पर x का एंगल यहाँ पर लिया था, लेकिन हम x इक्वल टू साइन बाई लिया, यानी ये बाई है, यानी बाई का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, बाई एंगल लेंगे, यानी एंगल लेंगे बाई, इसका मतलब बाई पर एंगल होना चाहिए, यानी एंगल इस पर होना चाहिए। अब चलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं, ट्रिक बना है कि x इक्वल टू साइन y हम लिख सकते हैं। अब y का वैल्यू यहाँ पर रखिए तो देखिए y का वैल्यू हम 0 है तो 0 पर 0, साइन 90 तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कुछ इस प्रकार से देखते जाएगा। शायद बुक में ऐसा ट्रिक नहीं दिखा है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब नीचे जाएगा थोड़ा सा, ये देखिए। अब देखिए जो ग्राफ आपको दिखा ये क्या बन गया, किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ बन गया। इतना हो गया आपका। तो देखिए क्या किया, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स निकाल दिया, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन था, इनवर्स कितना तक का निकालता है, एक फिक्स्ड क्या किया था, एक फिक्स्ड इंटरवल लिया था। फिक्स्ड इंटरवल कितना से लिया था, π/2 से -π/2। यानी देखिएगा क्या करते हैं, यही ना था, यही ना था आपका, यह था इसके अंदर, और इसके बाहर वाला को आप हटा दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, बेस्ट। तो आप इसके बाहर वाला का हटा दीजिए। ये देखिए हमारा ग्राफ भी बनकर रेडी हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, -1 और ये 1। ऐसा टाइप का ग्राफ आपको, ठीक है, कोई भी ऐसा टाइप का नहीं बताएगा, वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए देखिएगा। एक ग्राफ बनेगा इस तरीके से, हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन x का उल्टा, तो वो ग्राफ ही में हम इसको करते हैं, इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ निकालते हैं। लेकिन हम आपको घुमाने के लिए, मतलब शॉर्टकट आपको मतलब समझ में आ जाए, इसके लिए हम यहीं से हम इसको घुमा दिए, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर हम साइन x का देखिएगा ग्राफ बनाते हैं ऐसे। अब फिर यहाँ का एक क्या करने पड़ता हमको, यहाँ पर से एक ऐसा लाइन खींचना पड़ता है, इसका उल्टा ऐसे करते हैं। तो कुछ इसका देखिए, ये कुछ ऐसे था तो इसका कुछ इस तरीके से जाता, ऐसे जाता। तो इसको ना करके हम ऐसा किया
क्योंकि इससे क्या होगा, आसानी होगा आपको बनाने में। फिर इसमें कॉस में फिर दिक्कत आ सकता है, टेन में दिक्कत आ सकता है। तो कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं होइए, सिर्फ ये समझिए कि बोल रहा है बाई इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो क्या कीजिए, साइन को इधर ले आइए, तो एक्स बराबर हमारे पास आ गया साइन बाई। तो बाई हमको यहाँ पर साइन एंगल थीटा किसका ले रहे हैं, बाई का, यानी बाई पर हम एंगल लेंगे। तो बाई पर एंगल लेंगे यानी इस पर हम लेंगे एंगल, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव जाता है, तो 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, और नीचे 0 माइनस पाई बाई 2 इस तरीके से जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी अभी कॉस एक्स निकालिए, कॉस एक्स का इन्वर्स देखिए। ठीक है, तो फिर जुगाड़ लगाइए, क्या कीजिए, कॉस को इधर कर दिए तो एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा कॉस बाई। ठीक है, अब फिर बाई का एंगल यहाँ पर लेंगे। स्टार्ट कीजिए 0 से, 0, फिर यहाँ पर पाई बाई 2, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा पाई, फिर आ जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर आ जाएगा हमारा 2 पाई। उसी बार से माइनस पाई बाई 2, फिर कितना हो जाएगा माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। चलिए, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जाएगा। और कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी देखते जाइए ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका देखिए कॉस का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना तक जाता है, 1 तक जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए ये कितना हो गया 1, और ये मिनिमम कितना हो गया -1। ठीक है, हो गया। अब देखिए मिनिमम कब होता है -1, तो कितना पर हम -1 लेंगे, देखिएगा cos 1, पहले देखिए मैक्सिमम कॉस का कितना होता है 1, तो cos 0 का वैल्यू देखिएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी हमने चुन लिया कि यहाँ से रेंज जाएगा, उठेगा यहाँ से। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, अब देखिए हमको मिनिमम लाना है कितना, -1 लाना है। देखिएगा cos 180 डिग्री उठाइए, cos 180 डिग्री उठाइएगा आप, तो cos 90 + 90 तो हो जाएगा हमारा माइनस साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 यानी -1, यानी हमारे पास cos 180 का लेंगे यहाँ पर रेंज, cos 180 तक, ये 180 है तो यहाँ तक लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना हो गया, cos 180 पर -1 हो गया। देखिए -1 तक जा रहा है अगर आप, यानी यहाँ से ये इंटरवल लेंगे, यानी cos इनवर्स x का कहाँ से कहाँ हम इंटरवल लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे। ठीक है, यहाँ तक लेंगे, लिया, यानी हमारा ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया, ये हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर ये -1 है और ये 1 है, और ये कहाँ से कहाँ गया, 0 से लेकर पाई तक गया, यानी इसका रेंज कहाँ से कहाँ गया, 0 से लेकर पाई तक एंगल गया, और -1 से लेकर 1 तक गया। ठीक है, ये हो गया। ये सब फिर आपको लिखा देंगे एक नोट्स में। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज़ में आपको ये सब लिखा देंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए हम ये सब बता रहे हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना पढ़ा होगा, आपने 6 पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखेगा सबसे पहले साइन, फिर क्या देखा होगा, कॉस, टैन, कॉट, फिर उसके बाद सेक और कॉसेक। ठीक ना, तो इस केस में आप देखिएगा कि कॉसेक आगे पढ़िए थोड़ा देर के लिए, हम आपको ट्रिक रटवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो रटवाने के लिए हम आगे कॉसेक हम लिखवा देते हैं और पीछे सेक लिखवाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक रिलेशन यहाँ पर बैठेगा आपका, साइन का टैन और टैन के कॉसेक के साथ, और कॉस का कॉट के साथ, और कॉट का सेक के साथ आपका एक रिलेशन बैठेगा, वो आप देखिएगा आगे क्या है रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिमाग से अभी ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में आप हटा लीजिए कि सेक आगे नहीं पीछे कर देगा सेक को, और कोसेक को आगे रखेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको आप दिमाग में रखिए। साइन आपने देख लिया, कॉस देख लिया, साइन का कहाँ से कहाँ था, -π/2 से π/2 था, अब -1 से लेकर 1 था, और कॉस का क्या था, 0 से लेकर पाई था। तो देख क्या बताए थे, साइन के बाद अभी टैन वाला उसका साथी है, साइन के बाद टैन, और टैन के बाद
क्या सेक, सॉरी देखिए फिर से यहाँ पर एक लिख देते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, कॉसेक आगे, ठीक है, कॉसेक आगे और सेक पीछे, ठीक है। साइन वाला टैन के साथ और टैन वाला कॉसेक के साथ रहेगा, कॉस वाला कॉट के साथ और कॉट वाला सेक के साथ, ठीक है, ये रहेगा। अब चलिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन है, तो साइन वाला प्रॉपर्टी हम टैन में लगाएंगे क्या, ठीक है। तो देखिएगा साइन में क्या देखे थे हम, -π/2 से लेकर π/2 तक, उसी प्रकार से हम टैन में भी देखेंगे -π/2 से लेकर π/2 तक। सबसे पहले हम टैन का एक पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो टैन का हम ग्राफ बनाते हैं, तो देखिएगा y = tan इनवर्स x, ठीक है। यानी x का यहाँ पर अभी देखिए इसको आगे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, tan y = x, एंगल यहाँ पर लेंगे हम, तो चलिए एंगल यहाँ पर लीजिए। तो एंगल हम लेंगे यहाँ पर, कहाँ से लेंगे, यहाँ पर π/2 ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, पाई ले लेंगे, 3π/2 ले लेंगे, 2π ले लेंगे, इधर कितना हो जाएगा, -π/2 -π -3π/2 और -2π, हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, tan 0 का वैल्यू कितना, 0। तो देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप लाइन खींच लिए, ठीक है। अब देखिए tan 0 का वैल्यू 0, यानी हम यहाँ पर होगा tan 45 का कितना होता है, tan 45 का 1 होता है, ठीक ना, tan 45 का 1, उससे आपको मतलब नहीं 90 से रखे, तो tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी किधर जाएगा, इधर की इधर, इधर जाएगा भाई, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, देखिएगा ऐसा, और फिर ये साइन वाला tan के साथ रिलेशन रखेगा, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक, तो उसी प्रकार से tan का क्या रहेगा, -π/2 से π/2 तक, तो -π/2 से लेकर -π/2 तक, तो अब ये यहाँ पर हम लेंगे -π/2 ये तक रहना, ये सब हटा दीजिए, ठीक है, ये सब आप हटा दीजिए, आपको मतलब है यहीं तक। इसीलिए हम आपको पहले बता दिए थे साइन टैन और कॉसेक में क्या रहेगा, -π/2 से लेकर π/2 तक, और कॉस कॉट और सेक में अपना अलग रहेगा। अब चलिए अब इसका इधर देखते हैं, तो tan -90 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, -∞ होता है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो देखिए हमारा एक ग्राफ भी तैयार हो गया, देखिए ग्राफ बन गया, हमारा रेडी हो गया, y = tan इनवर्स x का हमारा ग्राफ रेडी होगा। इधर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर -∞ हो जाएगा, देख लीजिए। अब देखिए आगे tan हो गया हमारा, अब कॉट देखते हैं। अब देखिए कॉट वाला किसके साथ रिलेशन दे रहा है, कॉस के साथ, यानी 0 से लेकर पाई तक लेंगे इसका, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक लेंगे इसका। ये क्या हो गया 0, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पाई ले लिया मैंने, और यहाँ पर हम ले लिया π/2। चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं कॉट 0 का। कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कॉट 0 का वैल्यू आप लिख लीजिए, कॉट 0 का वैल्यू हुआ इन्फिनिटी। कॉट 90 का वैल्यू 0, कॉट 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से देखिए कॉट 90 का वैल्यू 0 और कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, तो कुछ इस तरीके से जाएगा भाई, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये हो गया। अब जैसे ही कॉट 180 डिग्री करेंगे तो -∞ हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ गए हैं, हो गया। यहाँ पर पाई 0, 0 से पाई, और ये कितना हो जाएगा, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। देखिए कितना आसान हो गया, tan का भी कॉट का भी हमारा निकल चुका है। अब हमारा पचमा है, देखिएगा कॉस y = cos 1 इनवर्स x, यानी x = cos 1 y। चलिए
फिर से वही कम करते हैं, बाई बराबर एंगल ले लेते हैं। कहाँ से कहाँ लिया, -π/2 से लेकर -π लिया, इधर इधर क्या ले लिया, π/2 ले लिया और पाई ले लिया, यहाँ तक काफ़ी है। देखिएगा x = cosec y। सबसे पहले cosec इतना आसान बनाना नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हम साइन का हेल्प लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन थीटा का, पहले यहाँ पर साइन बाई का ग्राफ बना लेते हैं, फिर आपको देखिए बताते हैं। तो पहले साइन का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, देखिएगा। इतना बना दिया, देखिए बना दिया। अब क्या करते हैं, ये साइन का बना। अब कॉसेक क्या होता है ना, इसको छोड़कर इधर से उल्टा कर दीजिए, देखिएगा। यहाँ से ऐसे कीजिए, ये सट नहीं रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्यों किया, देखिएगा। कॉसेक का जो वैल्यू होता है ना, वो -∞ से लेकर -1 तक, और -1 से 1 नहीं होता है। क्या बोला हमने, -∞ से लेकर -1 तक यूनियन, मतलब और साथ ही साथ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसा होता है। यानी 1 तक तो है, और 1 से फिर स्टार्ट हो जाता है, यानी 1 और -1 के बीच वाला जो नंबर है ना, वो कॉसेक में नहीं आता। लेकिन साइन में क्या है भाई, साइन में -1 से लेकर 1 तक है, लेकिन कॉसेक में उल्टा हो रहा है, -1 और 1 के अलावा, उसके अंदर के छोड़ के सब उसके अलावा है, ठीक है। यानी इसके अंदर देखिए, ये 1 है और ये -1 है, तो इसके अंदर वाला साइन हो गया, ये साइन वाला ग्राफ है, और इसके बाहर वाला कर देंगे कॉसेक हो जाएगा, जो कॉसेक हो गया। अब देखिए रेंज साइन वाला बोले थे कहाँ से कहाँ था, 0 से लेकर, मतलब -π/2 से लेकर π/2, तो देखिएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये यहाँ तक है, ठीक है। और इसके अलावा वाला हम मिटा देते हैं, इसके जो अलग बगल है उसको हमने मिटा दिया, मिटा दिया। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने की चीज़ है, देखिए एंगल से यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। इन्फिनिटी आप देखिए कहाँ पर जा रहा है, इन्फिनिटी इसका 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री पर कॉसेक का जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी जा रहा है, यानी 0 डिग्री पर ये डिफाइंड नहीं है, 0 डिग्री पर ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। यानी 0 डिग्री पर मतलब डिफाइंड नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि कॉसेक का जो होगा वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स का -π/2 से लेकर π/2 तक तो होगा, ठीक ना, ये तो होना ही होना है, लेकिन इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, 0 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है, ये है। आप देख चुके हैं कारण क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी जानेंगे तो सब एक करके दिखा देंगे, अभी सिर्फ इतना ही समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉसेक। अब चलता हूं सेक की ओर। छठा सेक इनवर्स एक्स, तो इसको 22 × सेक इनवर्स यानी x बराबर सेक बाई, यहाँ पर कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से पाई लेंगे, क्योंकि इससे कहाँ का है, कॉस वाला है, तो कॉस में 0 पाई होता है, तो देखिए 0, और यहाँ ले लिया पाई, और ये कितना ले लिया, π/2 ले लिया, यहाँ से देखिए लाइन खींच लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ हम, तो देखिएगा सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, सेक 0 का वैल्यू,
तो हमको लगता है sec 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए 1, और फिर sec 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो यानी ये कुछ ऐसा गया, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं sec 90 डिग्री। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, sec यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -1, यानी कुछ इस प्रकार से जाएगा, -1 इधर है और ये इधर क्या है 1 है, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा, और यहाँ -1 से लेकर कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए हमारा एक ग्राफ बन गया यहाँ पर, इसका रेंज हो गया -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, और यहाँ पर ये यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये हो गया। और इसका थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से लेकर पाई तक। तो यहाँ तक आप रखिए, फिर अगले वीडियो में आगे बात करेंगे, फिर उसका प्रॉपर्टी सब लिखा देंगे और अच्छे से फिर एक्सप्लेन करेंगे।